हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में भाजपा के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उनके साथ निवर्तमान मेयर जोगिंदर पाल रौतेला, कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत, लालकुआ के विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट और जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल रौतेला ने अपने द्वारा हल्द्वानी के लिए किए गए कामों को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का मेयर दोबारा अगर हल्द्वानी में चुना जाता है तो हल्द्वानी के सौंदर्यीकरण और विकास की गति और तेज हो जाएगी। इस दौरान भाजपा के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने ये वादा किया कि उनके मेयर बनने के बाद हल्द्वानी का चौमुखी विकास किया जाएगा और हल्द्वानी की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर यहाँ पर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बहुत ईमानदारी के साथ इस हल्द्वानी शहर में कई सारे काम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम ना किए गए हो। पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, सीवर का हो, गैस का हो, यानी सभी क्षेत्रों में काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि आगामी समय में भी हम सब लोग मिलकर आपके माध्यम से, आपके सुझावों से, आपके प्रस्तावों से इस हल्द्वानी को और सुंदर बनाने के लिए आगे को भी काम करेंगे। मेरा ये कहना है कि किसी का भी समर्थन लेने से हमें गुरेज नहीं है, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोली चली हो, जिस समाजवादी पार्टी के शासन में हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार किया हो, मुजफ्फरनगर जैसा कांड किया गया हो, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मसूरी गोली कांड किया हो जिसमें हमारे युवाओं की डेथ हुई, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खटीमा जैसा नरसंहार हुआ हो, ऐसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता उसके लिए खुल गया। और निश्चित रूप से जो लोग अपने बोर्ड में लिख रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी, उनका अगर जमीर जिंदा है और वो अपने को राज्य आंदोलनकारी मानते हैं तो उन्हें राज्य आंदोलनकारी जो लाइन है उसको हटा देना चाहिए। अच्छा गजराज जी, आपने अपनी पीड़ा का बयान किया, मुजफ्फरनगर कांड का आपने जिक्र किया, लेकिन हाल ही में अग्निवीर का विरोध कर रहे युवाओं पर हल्द्वानी में ही लाठीचार्ज किया गया बिना किसी बात पे। तमाम युवा जो है वो चोटिल हुए, घायल हुए, उस पर आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, उस पर कोई बात नहीं कही। नहीं, जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज नहीं, जो कुछ युवा ऐसे भी थे जो अराजकता हर आंदोलन में फैलाते हैं, उनसे पुलिस वालों ने थोड़ी बहुत कोई अराजकता नहीं थी, सारी मीडिया वहां मौजूद थी। केवल एक अधिकारी के कहने पे पूरे युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उसमें क्या मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार किसी भी आंदोलन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी युवा पर कोई अत्याचार हुआ है, कोई शोषण हुआ है। निश्चित रूप से जब बड़े आंदोलन होते हैं, वो चाहे सड़कों पर हो, कहीं पर भी हो, कुछ लोग अराजकता फैलाने के लिए, कुछ लोग गलत बयानीबाजी करने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। जैसे कल ही आपने देखा होगा एक बिल्कुल बेमतलब की अफवाह हल्द्वानी शहर में फैला दी गई। वो लोग कौन है उनको पुलिस चिन्हित करती है और पुलिस उन्हीं पर जो भी अपना कार्य करते हैं उन्हीं पर करती है। हल्द्वानी शहर में हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। अभी अजय भट्ट जी का जब चुनाव हुआ है तब भी भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी शहर विधानसभा से जीत कर गई है। ये तो उनका भ्रम है और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं। अभी हमारे बीच में माननीय बंशीधर भगत जी बैठे हैं, आप सबको याद होगी, आप तो खैर नौजवान हैं। अगर आपने जो पुराने पत्रकार बंधु होंगे जो इस वक्त 70 साल की एज में, उनसे पूछेगा कि जमरानी बांध का मुद्दा हल्द्वानी के अंदर अगर उठाने वाला कोई पहला व्यक्ति था तो बंशीधर भगत जी थे। और आज कुछ छात्र, वो कुछ युवा कहते हैं कि हमने किया। भैया 65 साल तक सरकार में रहे, लगभग 20 साल तक आप सरकार में रहे। वो मुद्दा उठने के बाद जब बंशीधर जी ने उत्थान मंच से उसको रैली निकाली थी, आप 20 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारा मंत्री, पैसे जो हैं वो हमारी सरकार के पास, और वो झूठ फैला रहे हैं कि हमने जमरानी बांध बनवा दिया। ये केवल झूठ बोलने का काम कर रही है कांग्रेस। और मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस को शर्म है तो वो अपने बोर्ड से उसको निश्चित रूप से उस लाइन को हटा दे, राज्य आंदोलनकारी लाइन। वो भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हल्द्वानी शहर को निश्चित रूप से सुंदर बनाया जाएगा। इसमें कोई भी रोड़ा आएगा या कोई भी परेशानी आएगी तो निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर आपको महापौर चुन के आप आते हैं हल्द्वानी शहर में? मेरी केवल एक प्राथमिकता है कि रौतेला जी के नेतृत्व में जो ईमानदारी के साथ इस शहर को सुंदर बनाने का काम चल रहा है, उसी सुंदरता को आगे बढ़ाने के लिए, उसी हल्द्वानी को और आगे बढ़ाने के लिए 100% ईमानदारी के साथ हल्द्वानी शहर में काम किया जाए। जनता के आशीर्वाद से 2 टर्म हल्द्वानी में महापौर बनने का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए
केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और जन जन के कार्यकर्ता, हमारे छोटे देवदूतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और जहां तक विकास कार्यों की बात है, हल्द्वानी का सर्वांगीण विकास, हल्द्वानी का नियोजित विकास करने की कोशिश की गई है। शहर को स्वच्छ रखने की कोशिश की गई है, शहर को सुंदर बनाने की कोशिश की है, शहर को समरस बनाने की कोशिश की है। और आगामी चुनाव में हमारे जो महापौर पद के प्रत्याशी हैं, श्रीमान गजराज सिंह बिष्ट जी, जिनका लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है और उनको भी अपार अनुभव है, क्योंकि उन्होंने मंडी परिषद के उत्तराखंड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। एक अच्छे संगठन करता है। भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के प्रवक्ता होने का गौरव उनको है, महामंत्री होने का गौरव उनको है, युवा मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री होने का गौरव है उनको, प्रदेश के अध्यक्ष होने का गौरव है, बजरंग दल में कार्य करने का गौरव है। और राज्य सृजन के लिए 31 बार वो जेल गए राज्य सृजन को लेकर, उसका गौरव उनके पास है। साथ ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के में उन्होंने नेतृत्व किया, उसका उनको गौरव प्राप्त है। छात्र संघ के वो महासचिव रहे, उसका उन्हें गौरव प्राप्त है। यानी कि एक अपार राजनीतिक और सामाजिक जीवन उन्होंने जिया है। और निश्चित रूप से एक अच्छे संगठनकर्ता को जब कभी अवसर मिलता है तो अच्छा ईमानदारी से कार्य करता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो गजराज जी हूँ, मैं हूँ, हमारे कोई भी कार्यकर्ता जिनको प्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और संस्कारों का प्रभाव करते हैं। यानी कि ईमानदारी से, निष्ठा से लोक कल्याणकारी योजनाओं को 100% लागू करने के लिए पूरी जिजीविषा से लगे रहते हैं। मैं गजराज सिंह बिष्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पूरी पार्टी, सब हम लोग डट कर लगे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जो 25 तारीख को परिणाम है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी नीति की बोर्ड इस हल्द्वानी नगर निगम में स्थापित होगी, जो प्रदेश और केंद्र के वित्त पोषण से इस हल्द्वानी को सुंदर करेगी, स्वच्छ रखेगी। मेयर साहब, ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आपने 10 वर्ष महापौर के तौर पर हल्द्वानी में रहे, ऐसे कौन से काम हैं जो अभी रह गए हैं जिन्हें आप हैंडओवर करना चाहेंगे गजराज जी को? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास के मायने समय समय पर बदलते रहते हैं। वर्तमान में अगर हम गैस पाइपलाइन लेइंग से लेकर एसटीपी निर्माण से लेकर सिटी फॉरेस्ट से लेकर बैणी सीना से लेकर डोर टू डोर कलेक्शन की अगर हम बात करें, पार्कों का निर्माण की बात करें, शौचालयों के निर्माण की बात करें, अन्य विभिन्न योजनाएं, आय सृजन, नगर निगम की आय सृजन के लिए पेट्रोल पंप की स्थापना की बात करें, और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा 2000 करोड़ रुपए के नियोजन की बात करें, तो मैं समझता हूँ एक संपूर्णता की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कोई चीज़, विकास कभी संपूर्णता की तरफ नहीं बढ़ता। विकास के मायने होते हैं, वो सतत एक प्रक्रिया है। आने वाले समय में केंद्रीय योजनाएं अब आम जन सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार की आती हैं, उनके क्रियान्वयन का कार्य वो करेंगे और वो दक्ष हैं और वो करेंगे।